ਟੀ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰੋਸ਼ਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੱਬ ਹਾਊਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਡੋਰ ਗੇਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਡ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਰੋਡ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਹੋਏਗੀ, ਐਸਟੀਪੀ ਪਲਾਂਟ ਹੋਏਗਾ, पूरी बाउंड्री वाल होएगी, कैमरे नाल सारी प्रोटेक्टेड होएगी और सारिया ने फैसिलिटियां सानू रिटर्न दे विच दित्तियां और साने कोल लिया। इस क्लब हाउस असीं 45,000 पर अज तक असीं यूज कर जोगे। देखो जी सामने सारा टुट्टिया पिया हैगा, कोई आ रोड थोड़े सामने है, सारे रोड टुटे पे है, स्ट्रीट लाइटां प्रॉपर कोई नहीं चल रही, एसटीपी प्लांट अज तक लग्या ही नहीं गा, थां ते ही नहीं लग्या गा। साडी बाउंड्री वाल ते अज तक बाहरों सारी खुली पई है, मोस्टली सारी खुली पई है, बाहरों चोर आंदे है। हुण साडे पिछले 3 दिनों दे विच 4 चोरियां होईयां, 5 चोरियां हुई हैं, 5 चोरियां साढ़े पिछले 3 दिनों के हुई हैं। उदों पहला 8-9 चोरियां पहले हो चुकी हैं, घट्टो घट्ट 13-14 चोरियां हो चुकी हैं। असीं बिल्डर नूं पहला बड़ी बार जाके उन्होंने ऑफिस भी मिल चुके हैं, बड़ी बार कह चुके हैं कि सर साडी समस्या हल करो, साडी समस्या हल करो। 3 साल दे विच सोसाइटी हैंडओवर हो जाती है, बिल्डर का काम आउंदा सोसाइटी नूं बनाना। अगर उन्हें नहीं बनांदा गा तो उहदा इशू हैगा, मेनटेन करना बिल्डर का काम नहीं होंदा गा, मेनटेन करनी मेनटेनेंस कंपनी होंदी है। बिल्डर ने अज तक 2014 तो लैके 2025 चढ़ गया, अज तक इन्हें कंप्लीशन ही नहीं की। ना साडे कोल ओसी सर्टिफिकेट है, ना साडे कोल सीसी सर्टिफिकेट है, ना साडे कोल एसटीपी है। साडा पानी इन्ना गंदा होगा, एक मोटर हैगी, बारिश आ जाता तो इतना गंदा पानी आता साडे पीण छड्ड नहाण दे लायक भी नहीं रहिंदा गा। इस असी पूरी सोसाइटियां दे बहुत परेशान हैगे आ। असी बड़ी बारी बिल्डर ने इंटीमेशन दिता, परसों भी दिता, उदों दिता, इन्हें परसों चौथे अखबार के अपनी एक करण भंडारी इन्हों का इंपलॉई है लिख के दिता कि असीं बह के मीटिंग करके गलबात करांगे। असीं अज भी इन्हों रिटन के लैटर दिता कि भी तुसीं आओ साडे नाल गलबात करके साडी समस्या सुलझाओ, बट कोई भी समस्या साडियां नहीं सुलझा रहे है। इस करके असीं बहुत परेशान है कि साडी समस्या का हल होए। करोड़ 65 लाख मेरे अकॉर्डिंगली 2014 विच मेरे को एक गमाडा का लैटर है, और 2 करोड़ 76 लाख समथिंग दे है, और जिहदे विचों अज तक 63 लाख पे की गई है, जो मैं फाइल इंस्पैक्ट करके आई हाँ। एमसी नूं असीं तकरीबन 70 RTI डाली है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਊਰਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ OCC ਮੰਗਿਆ ਸੀ, CC ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਨਲਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ, और असी रेगुलाइज सारे लोगों को पूछ लो, साडे कोल प्रूफ है कि असी वो MC नूं कोई 1.5 लाख दे रहा, कोई 2 करोड़ दे रहा है, ते असी वो पे कर रहे हैं जी। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਹੈਗਾ? बिल्कुल जी, एक हुण इन्हें आ गोल्डन पाम है, हुण एक गोल्डन पाम प्रीमियम है, एक है जी पाम्स, बाकी पाम्स होम्स करके है। और जी ये तुहानू पता जब तक एक प्रोजेक्ट की पेंडेंसी ना खत्म हो जाए, जो भी और पेंडिंग अमाउंट ना खत्म, दूसरा प्रोजेक्ट नहीं खुलता, बट इसने सब कुछ इलीगली किया। मोर ओवर जी इत्थे 653 प्लॉट रेजिडेंशियल प्लॉट और 53 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ 300 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ मे बी दुकाना सी, कमर्शियल प्रोजेक्ट सी। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਅਪਰੂਵਡ ਨਕਸ਼ਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੱਲ ਸਾਡੀ MC ਕੋ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, STB ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕਰ। STB ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਗੰਦਗੀ ਘੇਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀ? ਇਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ MC ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। सीवरेज मेरा नाम सविता गुप्ता है, मैं पिछले 8 साल से यहाँ पे रह रही हूँ। तो अभी पिछले हफ्ते में 2-3 दिन के लिए घर गई, और जब मैं चौथे दिन मैंने आना था तो मैंने कैमरे से देखा कि मेरे घर में 3 चोर घुसे हुए हैं। उन्होंने गेट टापा और मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ा, और उन्होंने मेरे लॉकर से मेरे जो ज्वेलरी थी वो उठा के ले गए, सारे घर को तहस नहस किया है। मेरा ये है कि मैं पिछले 8 साल से रह रही हूँ, मैं सोसाइटी चार्जेस भी दे रही हूँ, उसके बावजूद मेरी कोई सेफ्टी नहीं है, सोसाइटी के लोगों की भी कोई सेफ्टी नहीं है, हमारे लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे। बिल्डर वालों कितने के सिक्योरिटी गार्ड इतना प्रोवाइड कराया गया है? बिल्डर ने हमारे को 2 सिक्योरिटी गार्ड दिए, वो भी नाम के हैं, कोई एंट्री नहीं होती है, कुछ नहीं होता, कैमरे तक नहीं चल रहे हैं। अगर कैमरा लाइव होता, एक ही दिन में एक ही रात में 4 घरों में चोरी हुई है सर। अगर कोई सिंगल लेडी है उसको तो चाकू मार देगा, क्या सिक्योरिटी हमारी? हमने अपने लाखों रुपए लगाए सर, आज की डेट में इतने तो हम अमीर नहीं कि यहाँ से बेच के कहीं और चले जाएंगे। हमने एक भरोसा, हमारे को उसने बोला क्लब बनाएंगे, जिम बनाएंगे। आज 8 साल हो गए, ना तो कोई क्लब है ना जिम है, इतना टूटा हुआ क्लब है। अगर मैंने कोई बर्थडे पार्टी भी करनी है, ही इज टेकिंग 4000 रुपीज फ्रॉम अस।
वो हमसे 4,000 रुपये लेता है। किस बात के चार्जेस ले रहा है सर? वो ना कभी गलियां साफ होती हैं। मेरे घर में सांप निकला लास्ट ईयर, मेरे घर के पीछे घास था, मैंने खुद पैसे दे के मालिक को 500 रुपये दे के सफाई करवाई। ना कोई सफाइयाँ हो रही है। आप रोड देखो इतने टूटे हुए हैं। हम लोग कमाने आए हैं, हम सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, पर यहाँ सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। इवन लेडीज़ हैं बेचारी घर में रहती है तो उनके लिए भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। दिन में भी चोर यहाँ पे घुसते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि फिर ये किस नाम की सोसाइटी क्या है यहाँ पे जो हमें प्रोवाइड कर रहा है? हमें यहाँ से कुछ नहीं है, हमारी सिक्योरिटी नील है। यहाँ लेडीज़ भी सेफ नहीं है, जेंट्स भी सेफ नहीं है, बच्चे भी सेफ नहीं है। अब गाड़ियाँ तो हम घर के अंदर नहीं घुसाएंगे, गाड़ियाँ हमारी बाहर खड़ी रहती हैं। उस दिन 2:38 पे 2 गार्ड यहाँ से घूमते हुए गए हैं और 3 बजे चोरी हो जाती है। फिर क्या सिक्योरिटी है सोसाइटी में? मेरा क्वेश्चन ये है सर। और आई विल नॉट पे एनी सिंगल पेनी टू द बिल्डर। मैं उसको कोई पैसा नहीं दूंगी। मैंने दिया 2.5 साल ये सोच के कि चलो हो जाएगा। किस बात का पैसा दें सर? आज हूँ, कल मेरे को मेरा कत्ल करके चले जाएंगे वो तो। परसों ये बच्चियां हैं छोटी छोटी, दे आर यंग चाइल्ड, जेंट्स का भी हो सकता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कोई पार्क की सुविधा नहीं है, सांप घूम रहे हैं। हमने ये सोच के थोड़ा खरीदा था यहाँ पे। हम मना नहीं करते। हम हाउस नंबर 521। कितने टाइम से रह रहे थे यहाँ? तो अभी सर अभी 1 महीने से रह रहा हूँ। उससे पहले पिछले साल जून में मैंने प्लॉट लिया था। मेरे को होल्डिंग चार्ज के नाम पे 4,85,000 मांगे गए। मैंने इनको देने से मना कर दिया, मैं इनलीगल है ये। मैं कोर्ट में गया, स्टे लेके आया। स्टे के बाद भी मुझे नहीं बनाने गया, ज़बरदस्ती मेरे से लड़ाई झगड़ा गया, यहाँ पे मारपीट करने की कोशिश की गई। फिर किसी तरह करके दोबारा बंदे इकट्ठे हुए मेरे साथ, इन्होंने साहब ने साथ दिया, तो फिर मैंने मकान बनाया। अब उसके बाद भी मुझे पानी काटने, कनेक्शन काटने की धमकी दी जा रही है। पूरी तरह से मुझे मारने की कोशिश की जा रही है कि मैं किसी तरह मेरे को मार दिया जाए। कोई रास्ता नहीं है जहाँ से आपसे पैसे न ठगे जाए? ना, सारे रास्ते मतलब ऐसा कर दिया, बहुत बुरा हाल। 112 नंबर पे भी 112 नंबर पे कितने बार कॉल कर चुका, कोई पुलिस नहीं आती यहाँ पे। ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ 2014 ਚ ਇਹ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕਲੋਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ 2,76,00,000 ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਸਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਆ, ਜਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਐਮਸੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੈਗੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰजेस ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਲਗਾਣੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ? ਸੈਕਿੰਡ, इसने जो सानू सपने दिखा के ये प्लॉट बेचे से इंक्लूड मेरा प्लॉट खुद का अपना इत्थे है, जद ये प्लॉट बेचे गए सी बहुत सोहने सुपने दिखाए गए सी, STP प्लांट, जिम, लाइब्रेरी, एवरीथिंग। इत्थे कुछ भी नहीं है। इस कम्यूनिटी हॉल का तकरीबन 35 हज़ार एक बंदे तो लिया गया, जिमें एस्टीमेट लगावा 5 करोड़ के तकरीबन बनता है, बट साडा कम्यूनिटी हॉल अज भी असी यूज़ नहीं कर सकते, बहुत वर्स्ट सिचुएशन च है और इसकी चाबी नहीं दी जाती। मोर ओवर इत्थे AC भी लगे, बहुत वर्स्ट कंडीशन च। नाउ मेरा थर्ड पॉइंट, OC एंड CC ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट, रेरा सुप्रीम कोर्ट सब दे ऑर्डर है कि जब भी कोई बिल्डर सोसाइटी बनाता है सब तो पहला कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिंदा है कि हाँ जी ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं सुविधावां कहीਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ प्रोवाइड कर रहे हैं। MC ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ठीक है जी, OC CC नहीं मिलिया, पेनल्टी रेगुलाइजर पेनल्टी ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਨਟੇਨ नहीं है। चौथा मेन मुद्दा यह है कि जेड़े बिल्डर ने सपोज करो किसी उसने 2015 च एक प्लॉट बेचिया होया है, 2015 च जेड़ा प्लॉट बेचा 2023 च आके वो ओनर बना रहा ते ओदे कोलों 7 तो 8 लाख रुपया होल्डिंग चार्जेस के नाम ते लिता जाता है। जद भी कोई एग्रीमेंट टू सैल होंदा है, ये सारे बंदियां विचों मैनूं दस दो किन्ने के बंदे पढ़े लिखे आ, जे किन्ने ने पढ़िया होगे कि होल्डिंग चार्जेस लेना है, ये नजायज़ उन्हां तो लैंदा है। अगर वो नहीं दिंदे, 3 सिक्योरिटी गार्ड बिठाए हुए हैं गेट ते, उन्हां नूं रोक दिता जांदा। मेरे कोल दो स्टे है इस मैटर ते ऑलरेडी, बाकी इन्हां वल्लों रेरा च भी असीं जा रहे हैं, कंज्यूमर च भी जा रहे हैं, डेफिशिएंसी इन सर्विस, बाकी ऑल मैटर्स तो जा ही रहे हैं। ये बिल्डर सिर्फ गुंडागर्दियां धमकियां दे रहा और पुलिस को असीं बहुत बार जा चुके हैं, जिथे साडी एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। हार के अज असीं इस जगह ते आए हैं
ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ, ਬਟ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਮੋਰ ਓਵਰ ਜੋ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਦੇਖਣੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਚਾਰਜ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਪਿਛਲਾ ਕੋਈ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਚਾਰਜ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕਿਹਦੀ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਬਾਕੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? I am legally representing all these society